एक व्यंग्य रचना सुनिए। शीर्षक है, अब की बार बच नहीं पाएंगे वे रंगों से। क्या इस बार भी वे रंगों से ठीक उसी तरह बच पाएंगे जिस तरह हर साल अपने आप को होली के छींटों से सुरक्षित बचा लेते हैं? साधु राम जी यदि पत्नी के बाद किसी से घबराते हैं तो वह होली खेलना ही है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। रंगों से बच निकलने की आवश्यकता के चलते साधु राम जी का दिमाग फागुन के शुरू होते ही ऐसी नई नई तरकीबों तथा युक्तियों की खोज में व्यस्त हो जाता है जिससे धुलेंडी या रंग पंचमी पर हुड़दंगी टोली के रंगीले आक्रमण और शरीर की फजीहत होने से बच सकें। रंगों से बचने की उनकी इसी अजीब खपत के कारण मित्रों का भी होली पर एकमात्र ध्येय साधु राम जी को रंगना ही हो जाता है। मित्रों में यह जिज्ञासा बनी रहती है कि देखें इस बार वे क्या नया उपाय ढूंढ कर लाते हैं। रंगों से बचने के उनके आजमाए सफल नुस्खों पर गौर किया जाना यहाँ कम दिलचस्प नहीं होगा। शुरू शुरू में वे होली के दिन पत्नी से टिफिन तैयार करवा कर सुबह सुबह ही अज्ञातवास को चले जाते थे। मित्रों के देर तक दरवाजा पीटने के बाद जब पत्नी दरवाजा खोलती और पूरे घर की तलाशी के बाद साधु राम जी बरामद नहीं होते तो रंगबाजों को सिवाय अपना माथा पीटने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। बाद में मित्रों ने अपना जासूस उनके घर के आगे तड़के से ही तैनात करना शुरू कर दिया, लेकिन वे भी कच्ची गोटियां नहीं खेले थे। दोपहर बाद तक वे अपने घर से बाहर नहीं निकले तो मित्रों ने उनके घर में घुसकर उन्हें रंगने का फैसला किया। अंदर जाकर देखा तो बड़ा अजीब माहौल था। सफ़ेद चादर वाले बिस्तर पर वे कंबल ओढ़े पड़े थे। पत्नी उनके पैर दबा रही थी। माथे पर गीली पट्टी पड़ी थी। होली खेलने वालों का होली बुखार साधु राम जी के नकली बुखार ने उतार दिया। अगली होली पर मित्रों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि साधु राम जी सुबह से ही आंगन में कुर्सी लगाए बैठे हैं। हाँ, चेहरा जरूर थोड़ा उतरा हुआ दिखाई दे रहा था। लोगों ने समझा शायद वे रंगों से बचने का उपाय नहीं सोच पाए होंगे इस बार, इसलिए थोड़े निराश हैं। जैसे ही किसी ने रंग लगाने के लिए अपना हाथ उनकी ओर आगे बढ़ाया, उन्होंने हाथ पकड़ते हुए कहा, भाई मुझे मत लगाओ, अभी फोन आया है, नानी जी नहीं रही। होली खेलने वालों का मूड ही बदल गया। वे बगैर होली खेले ही लौट गए। यह अलग बात है कि बाद में पता चला साधु राम जी की नानी को गुजरे हुए पूरे 13 होलियां गुजर चुकी हैं। एक होली पर अपने चेहरे पर मुखौटा और मंकी कैप पहनकर उन्होंने होली टोली के बीच खूब उछल कूद की। उनकी विचित्र पोशाक में हुड़दंगियों ने उन्हें होली का जोकर समझा और सभी उनके संग नाचने झूमते रहे। शाम को साधु राम जी ने अपना आवरण निकाल फेंका। रंगों का एक भी छींटा उनकी काया पर नहीं पड़ा था। इस बार साधु राम जी ने पहले ही सबकी जिज्ञासा एवं उत्सुकता के उपलों को ठंडा कर दिया है। उनकी घोषणा एक ऐसी तेज बयार के रूप में आई है कि मित्र अपने रंगों की पुड़िया खोलने में ही असहज हो रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि वे इस बार होली नहीं खेलेंगे जब तक देश दुनिया में शांति स्थापित नहीं हो जाती, इजराइल और यूक्रेन युद्ध रुक नहीं जाता, तब तक वे रंग नहीं खेलेंगे। बड़ी दुविधा में है मित्रगण। होली खेलें
या इस बार भी छोड़ दें साधु राम जी को? मैं जानता हूं अब इस देश दुनिया की कोई चिंता नहीं करता। अब किसे चिंता है? सब अपने में ही खोए हुए हैं। साधु राम जी इस बार शायद ही रंगबाज हुड़दंगियों से बच पाएंगे। ठीक है ना? आप सबको होली धुले